तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो देखिए ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें कहाँ आपको एंट्री करनी है, कहाँ पर एसएल रखना है और कितना टारगेट बुक करना है, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए फ़िलहाल हम मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रायंगल पैटर्न आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बहुत अच्छा वर्क करता है, दोनों में ही ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। तो मानते हैं हम मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लूँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, रेड ग्रीन के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर दोस्तों यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं। तो ट्रेंड लाइन कहाँ पे और कौन सी दिखाई दे रही हैं, चलिए मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए क्या करते हैं, हम स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन हो गई। इसी तरीके से स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक डाउन साइड में ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। इसके देखिए कितने पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट और यहाँ पर दोस्तों ये पाँचवा पॉइंट, यहाँ पे छठा पॉइंट। यदि किसी ट्रायंगल में 6 पॉइंट कनेक्टेड है तो वो अच्छी क्वालिटी का ट्रायंगल है। वैसे 4 पॉइंट कनेक्ट होने पर भी ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी ट्रायंगल के 6 पॉइंट कनेक्ट हैं तो बेस्ट क्वालिटी का ट्रायंगल है, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। तो देखिए अब यहाँ पे दोस्तों ये ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, जिधर भी जाएगा हमको ट्रेड करना है। लेकिन क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो यदि अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो आपको फुल क्वांटिटी, जितनी भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हैं आपको फुल क्वांटिटी ट्रेड करना है। लेकिन यदि ब्रेक डाउन करता है तो आपको हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करना है। तो फिलहाल हम मानते हैं कि ये जो चार्ट है आपका ट्रायंगल का ब्रेक डाउन करता है। तो देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेगा या होल्ड करेगा और उसके बाद दोस्तों एक रेड कैंडल बनाएगा। और रेड कैंडल देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये वाली रेड कैंडल चार्ट पे यहाँ पे बन गई है, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल बन गई है। तो इसमें आप कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो देखिए इसके लिए एंट्री, जैसे ये ब्रेक डाउन कैंडल है, इसके लो पॉइंट को नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, आपको एंट्री करनी है तुरंत। और एसएल इसमें कहाँ पे रखना है, तो ये जो ब्रेक डाउन कैंडल है इसी के टॉप पे, इसी का जो टॉप पॉइंट है उसी पे हमको एसएल रखना है। टॉप पॉइंट पे जो भी, मान लीजिए इसका जो टॉप पॉइंट है वो 48,000 है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। तो 48,000 से 2-3 पॉइंट ऊपर हमको जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना रख देना है। और जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट कैंडल इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मान लीजिए ये वाला कैंडल है, इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो जैसे यहाँ से नीचे निकलेगा ना इस पॉइंट से, तभी हमको क्या करना है, तभी हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। ये वाला जो पॉइंट है इससे जैसे ये नीचे निकलता है हमको एंट्री कर लेनी है। अब दोस्तों एंट्री हो गई आपकी, स्टॉप लॉस हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें आपको टारगेट कितना लेना है। तो दोस्तों टारगेट की बात करें हम, तो देखिए ये जो इसका पहला कनेक्टिंग पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला, इससे आपको यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक की दूरी आपको नाप लेनी है, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट की दूरी है सेम उतने ही पॉइंट का ब्रेकडाउन कैंडल से आपको टारगेट के लिए भी ये उसी माप को आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको कैसे इसको आप नाप सकते हैं, कितने पॉइंट का है, कैसे क्या है। और इसके पास जैसे इसके लो पॉइंट के आसपास आए, यहाँ पे कुछ और भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा इस साइड में चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। अब ये भी नहीं कि इस पॉइंट से, जैसे कि ये लो पॉइंट आ गया है, इससे थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर है तो आप प्रॉफिट बुक ना करें और चार्ट रिवर्स हो जाए। इसके 10-20 पॉइंट नीचे की तरफ आए आसपास, तभी आपको प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको चार्ट पर, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सेम चीज़ें दोस्तों ब्रेकआउट के लिए रहेंगी, जैसा कि हमने आपको ब्रेकडाउन के लिए बताया। अब देखिए सपोज करते हैं कि इस पर हुआ है ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट को आपको कैसे ट्रेड करना है, चलिए ब्रेकआउट भी हम बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल इसको जो है मान लीजिए ब्रेकआउट कर देती है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इसके जो इसका हाई है इसके ऊपर हमको एंट्री रखनी है। इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपको अपना एसएल रखना है और टारगेट सेम यही वाली दूरी
जो है वो आपको टारगेट के लिए रखनी है। तो चलिए चार्ट पर हम आपको दिखाते हैं कब ये ट्रायंगल पैटर्न बना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट पे चार्ट ओपन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये चार्ट है आपका 10 मई का दिन शुक्रवार का, ठीक है, 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्केट को देखा कि मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। इस पॉइंट से इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया कि फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर दोस्तों इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, देन उसके बाद इसने जो है ब्रेक डाउन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस लाइन मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी हो गई। ऊपर के जो स्विंग हाई पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए आपको दोस्तों ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है, ठीक है। तो मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो ये हमने दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बना ली। अब यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे की तरफ है। तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट में बना ली है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में बना ली है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से मूव किया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 पॉइंट इसमें कनेक्टेड हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि किसी ट्रायंगल में 6 पॉइंट कनेक्ट हैं तो वो बेस्ट क्वालिटी का ट्रायंगल है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, चौथा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है और ये पांचवा पॉइंट यहाँ पे और छठा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। अब देखिए इसमें ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है। तो ब्रेकडाउन की यदि हम बात करें तो हमारी देखिए ब्रेकडाउन कैंडल कौन सी है। तो दोस्तों हमारी ब्रेकडाउन कैंडल ये वाली है, ये आप इसको देख पा रहे होंगे, इसके नीचे जो है ये ब्रेकडाउन कैंडल है। तो हमने क्या बताया था कि ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे एंट्री। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे हमको यहाँ पे एंट्री अपनी कर लेनी है इस वाले पॉइंट के नीचे, और एसएल कहाँ रखना है, जो हमारी ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के पास में। तो ये यहाँ पे आपका एसएल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंट्री की है यहाँ से, और देखिए यहाँ पे आके यहाँ तक मार्केट ने ये मूव दे दिया है। कितने पॉइंट का मूव दिया है दोस्तों? तो ये मूव दिया है सीधे सीधे 600 से 300 तक, यानी कि 600 से मार्केट गिरता हुआ 47,600 से गिरता हुआ 47,300 तक आया है। तो हमें 300 पॉइंट का मूव दे दिया है। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि मार्केट कितने पॉइंट का मूव लगभग देता है उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये दोस्तों पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जितनी दूरी होती है ना, उसी से दोस्तों हमको पता पड़ता है कि मार्केट कितने पॉइंट का लगभग मूव देगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है ये भी लगभग 300 के समथिंग ही है ना, 500 से 800 तक की लगभग दूरी 300 पॉइंट है। तो उतना ही मार्केट ने मूव दे दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हैं। यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता तो ऊपर की तरफ भी दोस्तों हमको सेम चीज़ें ही करनी थी। यहाँ जो ब्रेकआउट कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे एसएल रखना है। यदि आपका ट्रायंगल पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें दोस्तों, हम ट्राई करेंगे हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का। और यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं या ट्रेडिंग में पुराने हैं फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपको जो नॉलेज दी गई है वो सही नहीं है, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जानकारी हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।